वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने मशीन लर्निंग को स्टार्ट किया था। फिर मशीन लर्निंग के डिफरेंट टाइप्स हमने डिस्कस किए थे, सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग एंड रीइंफोर्समेंट लर्निंग। फिर हमने सुपरवाइज लर्निंग स्टार्ट किया था। सुपरवाइज लर्निंग भी फर्दर डिवाइड हुआ है इनटू रिग्रेशन एंड क्लासिफिकेशन। फिर हमने सुपरवाइज लर्निंग बेस्ड टेक्निक रिग्रेशन को स्टार्ट किया था। रिग्रेशन में हमारे पास कंटिन्यूअस आउटपुट के बेस पे जब हमें आउटपुट चाहिए होते हैं तो हम उसके लिए रिग्रेशन की टेक्निक्स अप्लाई करते हैं। रिग्रेशन में हमने एज अ बिगिनर लेवल हमने लीनियर रिग्रेशन को स्टार्ट किया था। लीनियर रिग्रेशन को हमने मैनुअली भी कैलकुलेट किया था, इसको हमने थियोरेटिकली भी अंडरस्टैंड किया था। फिर हमने इसको मशीन लर्निंग मॉड्यूल के थ्रू भी इम्प्लीमेंट किया था यूजिंग पाइथन। हमने बिल्कुल स्क्रैच से भी लीनियर रिग्रेशन के मॉडल को इम्प्लीमेंट किया था, लेकिन उसके लिए हमने एक सिंपल सा डेटा सेट, डमी डेटा सेट क्रिएट किया था। ऑलमोस्ट 5 सैंपल्स का डेटा सेट था। लेकिन आज हम लीनियर रिग्रेशन को फर्दर डिस्कस करते हैं एक कम्प्लेक्स बेंचमार्क डेटा सेट को यूज़ करते हुए। तो इसके लिए सबसे पहले हम कैगल से बेंचमार्क डेटा सेट डाउनलोड करेंगे। मैं डाउनलोड कर रही हूँ, आप लोग के लिए भी यहाँ पे लिंक शेयर कर लूँगी। डाउनलोड आप लोग के लिए भी यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने लिंक शेयर कर दिया। अब मेरे पास तो डेटा सेट डाउनलोड है। मैं यहाँ पे इस फोल्डर में डेटा सेट को लोड कर लूँगी। ये मेरा डेटा सेट है, इसको मैंने लोड कर लिया। डेटा सेट मेरे पास CSV फाइल में है। तो यहाँ पे ये मेरे पास ये सैलरी डेटा सेट डॉट CSV, तो इस फाइल में मेरे पास डेटा सेट है। इस डेटा सेट तो मेरे पास फोल्डर में आ गया। अब हम इंपोर्ट कर लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करेंगे, मशीन लर्निंग लाइब्रेरीज को। पार्लर्स पीडी फिर हम मशीन लर्निंग की लाइब्रेरी को भी इंपोर्ट करेंगे scikit-learn से रीइंफोर्समेंट इन रिग्रेशन को। फिर हम scikit-learn से ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। अब ट्रेन टेस्ट क्या होता है, आज हम एक कंप्लीट मॉडल डेवलप करेंगे। ट्रेन टेस्ट क्या होते हैं, टेस्ट सेट क्या होता है, इसको मैं डिस्कस करूंगी जब हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। सबसे पहले तो हम अपने डेटा सेट को लोड करेंगे। तो डेटा सेट को लोड करने के लिए अब यहाँ पे हमारे पास हमारे डेटा सेट का नाम क्या है। डेटा सेट का नाम है सैलरी डेटा सेट डॉट CSV। तो हम अपनी डेटा सेट का नाम यहाँ पे मेंशन कर लेंगे, सैलरी डेटा सेट डॉट CSV। तो ये हमारे हमने अपने डेटा सेट को लोड कर लिया। अब डेटा सेट को लोड तो कर लिया, इसको हम फर्दर देखते हैं कि हमारे पास हमारा जो डेटा है वो किस फॉर्मेट में है। हम इस डेटा को तो प्रिंट करते हैं। यहाँ पे ये हमारा डाटा इस फॉर्मेट में हमारे डाटा का रिकॉर्ड है। अब यहाँ पे जब हम हेड मेंशन कर लेते हैं तो ये तकरीबन ऑलमोस्ट स्टार्ट के 5 रिकॉर्ड जो है हमें डिस्प्ले कर देते हैं। तो ये हमारे पास फिर अगर हम सिंपल डेटा सेट को मैंने प्रिंट किया तो यहाँ पे आप देखते हैं ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है और यहाँ पे सैलरी है। और ये जो अननेम कॉलम नेम है ये नंबर ऑफ सैंपल को रिप्रेजेंट करते हैं, 0 से स्टार्ट है। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सैंपल हमारे पास 29 है। तो ये हमारा डेटा सेट है। यहाँ पे मैं हेड मेंशन कर लेती हूँ कि मुझे जस्ट 5 कॉलम शो या यही सही है फिलहाल के लिए। अब नेक्स्ट हम
हम क्या करेंगे, इनपुट लेंगे, एक एक्स वेरिएबल लेते हैं और एक्स वेरिएबल यहाँ पे, अब डेटा हमारे पास कहाँ पे सेव है, डेटा में डेटा सेव है, इनपुट हम ले रहे हैं एक्स, तो यहाँ पे अब देखिए ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, तो ये हमारा इनपुट है और सैलरी क्या है हमारे पास, आउटपुट है। तो ये डेटा में हमारे पास डेटा सेव है, तो ये हमने डेटा लिया, ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एक वेरिएबल लिया जो कि इनपुट है, और इसको हमने रीशेप किया। रीशेप का मतलब क्या था, हमने क्लास में भी इसको डिस्कस किया था कि ये 2D फॉर्मेट में डेटा को कन्वर्ट करना है, और फिर यहाँ पे मैं इसको सिंपल भी कर दूँ, तो डबल भी हमारे पास 2D फॉर्मेट को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर हमारे पास है वाई, आउटपुट है, और आउटपुट में हमारे पास क्या है, सैलरी है। तो सैलरी हमारे पास आउटपुट वेरिएबल है जिसके लिए हमने वाई डिफाइन किया। अब यहाँ पे डेटा सेट क्यों यूज कर रहे हैं, तो ट्रेनिंग मॉडल टेस्ट, जब हम यूज करते हैं टेस्ट, मॉडल एक्सट्रेन एक्स टेस्ट। फिर क्योंकि हमारे पास ट्रेन डेटा, ये जो हमारा डेटा सेट, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं ट्रेन और टेस्ट में, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो कुछ डाटा हम ट्रेनिंग के लिए रख देंगे और कुछ डाटा फिर हम फर्दर प्रिडिक्शन के लिए रख देंगे, जो टेस्ट डेटाबेस पे हम मॉडल को प्रिडिक्ट करेंगे। वाई टेस्ट, अब यहाँ पे ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, इसको हम दे रहे हैं अपना जो एक्चुअल डाटा है हमारे पास है। अब टेस्ट साइज, टेस्ट साइज या मेंशन है टू, टू का क्या मतलब है, यहाँ पे टेस्ट साइज टू, तो इसका मतलब है कि 80% डाटा हमने रखा ट्रेनिंग के लिए, और 20% डाटा ऐसे है जो कि मॉडल ने अभी नहीं देखा, और मॉडल इसको नहीं देख सकेगा, और फिर इस पे हम अपने मॉडल को एवेल्युएट करेंगे। तो मॉडल इस टेस्ट डेटा को नहीं देख सकता, अननोन डेटा होता है मॉडल के लिए। अब हमने जो अपने डेटा सेट को डिवाइड किया है 80-20 रेशो में, तो 80% मॉडल ट्रेनिंग के लिए यूज हो रहा है और 20% टेस्टिंग के लिए यूज हो रहा है। अब हम मॉडल क्रिएट करेंगे। डाउन कर देती हूँ। रिलेशन मॉडल, फिर यहाँ पे मॉडल एक वेरिएबल डिफाइन किया और एक एम्प्टी वेरिएबल डिफाइन किया, और इसमें हमने लीनियर रिग्रेशन मॉडल को सेव कर दिया। अब नेक्स्ट हम मॉडल को ट्रेन करेंगे। तो ट्रेनिंग के लिए हमारे पास क्या होता है, मॉडल,
इसके लिए हम फिट का फंक्शन यूज़ करते हैं, जो कि हमने इसको क्लास में भी डिस्कस किया था। आई होप आपको फिट का अभी क्लियर होगा। तो मॉडल ट्रेनिंग के लिए हम यूज़ करते हैं फिट मेथड। तो यहाँ पे अब हम मॉडल को जो ट्रेन करें, एक्स ट्रेन, ट्रेन डाटा और वाई ट्रेन, जो है यहाँ पे हमने डाटा को स्प्लिट किया है, एक्स ट्रेन वाई ट्रेन। तो ट्रेन डाटा पे हम मॉडल को ट्रेन करें, बाकी जो टेस्ट डाटा है वो हम मॉडल को फिलहाल नहीं दे रहे ट्रेनिंग के लिए, वो हम टेस्टिंग के लिए फिर मॉडल को देंगे। तो यहाँ पे हम अपने मॉडल को ट्रेन करें, एक्स ट्रेन इज नॉट डिफाइंड, ये हमने रन नहीं किया, रन कर देते हैं। ये हमारा मॉडल जो है वो यहाँ पे अब ट्रेनिंग मॉडल ट्रेन हो गया। अब हम मॉडल को चेक करेंगे क्या हमारा मॉडल रिजल्ट सही प्रोवाइड करते या नहीं करता। यहाँ पे हम प्रिडिक्शन के लिए एक वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं और मॉडल डॉट प्रिडिक्ट। यहाँ पे प्रिंट कर लेते हैं प्रिडिक्शन को। अभी हमारे पास प्रिडिक्शन रिजल्ट्स है। तो प्रिडिक्शन रिजल्ट्स यहाँ पर हम फर्दर भी इसको चेक कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। कंपैरिजन के लिए हम लेते हैं डेटा फ्रेम एक्चुअल वाई टेस्ट प्रिडिक्टेड, जो कि हमारे पास जो एक्चुअल वाई के रिजल्ट है और प्रिडिक्टेड रिजल्ट है, इसके साथ हम कंपेयर करते हैं कि क्या हमारे पास प्रिडिक्शन सही आई है या नहीं आई, और साथ में हम कंपैरिजन को प्रिंट कर देते हैं। हम अब यहाँ पे देखिए जो एक्चुअल रिजल्ट है हमारे डाटा सेट में वो ये है, और प्रिडिक्टेड रिजल्ट है। तो तकरीबन ये हमारे पास मॉडल में प्रिडिक्ट किए, तकरीबन इतना गैप नहीं है इनमें, तो हमारा मॉडल जो है वो मोस्ट एफिशिएंटली रिजल्ट्स प्रिंट कर देते हैं। तो इसको हम थोड़ा सा फर्दर डिफाइन करते हैं। ये अब हमारे पास एक्चुअल रिजल्ट है। तो एक्चुअल में जब 27 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है तो इसकी जो सैलरी है, ये हमारे पास सैलरी है 1,12,636, और यहाँ पे 1,15,000 सैलरी। तो प्रिडिक्टेड रिजल्ट में और एक्चुअल रिजल्ट में इतना डिफरेंस नहीं है, फिर भी थोड़ा डिफरेंस है लेकिन इतना डिफरेंस नहीं आ रहा। अब हम फर्दर इसको चेक करते हैं। इसको थोड़ा सा इसके लिए हम ग्राफ जनरेट करते हैं। ग्राफ की बेस पे हम इस रिजल्ट्स को चेक करते हैं कि क्या हमारे पास जो लाइन स्ट्रेट लाइन जनरेट होती है वो बेस्ट फिट लाइन आती है या नहीं आती। तो इसके लिए हम स्कैटर ये हम यूज़ करेंगे। अब ये क्या है, एक्स वाई स्कैटर, हम इनपुट और आउटपुट ले रहे हैं। और अब यहाँ पे हम एक्स ट्रेन वाई ट्रेन डाटा ले रहे हैं। ट्रेनिंग पे हम रिजल्ट्स देखते हैं और वाई पर भी हम चेक करते हैं। फिर यहाँ पर इसी तरह से एक्स ट्रेन है, पर भी हम एक्स ट्रेन और एक्स ट्रेन, हम यहाँ पे रिजल्ट्स को ट्रेनिंग के बेस पे चेक करते हैं। पहले हम ट्रेन डेटा सेट पे एक ग्राफ जनरेट करते हैं और फिर हम, अब ये पीएलटी इज नॉट डिफाइंड क्योंकि हमने लाइब्रेरी को इंपोर्ट नहीं किया, तो इसके लिए हम लाइब्रेरी इंपोर्ट करेंगे। अभी हमारे पास जो मॉडल है, यहाँ पे हम आप रिजल्ट्स को चेक कर सकते हैं। ये हमारे पास हमने जो चेक किया इस टाइम पे, ये ट्रेन डेटा सेट पे हमने रिजल्ट्स को चेक किया। तो यहाँ पर भी आप देखिए ये बेस्ट फिट लाइन है, बेस्ट फिट लाइन है, और ये इसके सैलरी है रिकॉर्ड को शो कर रहा है। तो हमारे पास ट्रेनिंग के लिए इसी तरह से हम टेस्ट के लिए भी जनरेट कर सकते हैं। तो मॉडल टेस्ट के लिए हम जनरेट करते हैं एक और ग्राफ के, वहाँ पे हमारे पास रिजल्ट किस बेस पे आते हैं, डाटा। अब यहाँ पे एक्स टेस्ट वाई टेस्ट,
अभी हमारे पास क्या है, टेस्ट के रिजल्ट्स हैं। एक्सप्लोर पर हमने क्या किया, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि हम लाइब्रेरी इंपोर्ट क्यों करते हैं। मशीन लर्निंग लाइब्रेरी के थ्रू कोड की इम्प्लीमेंटेशन इजी हो जाती है मशीन लर्निंग मॉडल की। सबसे यहाँ पे हमने यूज़ किया डाटा सेट, डाटा हमने कैगल का डाटा सेट यूज़ किया, और आप यहाँ पे इस लिंक से डाटा सेट को डाउनलोड कर सकते हैं। फिर हमने लाइब्रेरीज को इंपोर्ट किया जो हमने यहाँ पे रिक्वायर्ड है। नमपाई हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए यूज़ करते हैं। पांडा जो है वो डाटा को हैंडल करते हैं। हमारे पास टेबुलर फॉर्म है, डाटा को हैंडल करते हैं। फिर साइकिट लर्न लाइब्रेरी है मशीन लर्निंग की, जहाँ से हम मशीन लर्निंग के लीनियर रिग्रेशन मॉडल को इंपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास फिर साइकिट लर्न मॉडल है। इसके मॉडल में से ही हम सेलेक्ट करें ट्रेन टेस्ट स्प्लिट को यूज़ करें कि ट्रेन टेस्ट स्प्लिट हम क्यों यूज़ करें। हमने अपने डाटा सेट को स्प्लिट करें टू पार्ट्स में, टेस्टिंग के लिए एंड ट्रेनिंग के लिए। तो ट्रेनिंग का पार्ट हमारे पास हमेशा हम ट्रेनिंग के लिए थोड़ा सा ज़्यादा डाटा सेट रखते हैं। तो नॉर्मली हम इसको 82, यहाँ पे बल्कि मैं मेंशन कर लेती हूँ, इसको हम 80:20 रेशो में स्प्लिट कर दें। तो 80:20 रेशो मतलब क्या होता है कि 80% ट्रेनिंग के लिए, 20% टेस्टिंग के लिए रखते हैं, या हम 70-30% भी रख देते हैं। अगर हमारे पास डेटा सेट जो है वो लार्ज डेटा सेट हो तो फिर हम इसको 70-30% भी यहाँ पे इसको स्प्लिट कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारा हमारा डेटा सेट स्टिल इतना लार्ज डेटा सेट नहीं है, तो हमने इसको 80:20 रेशो में डिवाइड किया। अब 80% डाटा हमारे पास क्या है वो मॉडल ट्रेनिंग के लिए यूज़ हो रहा है। यहाँ पे हमने मॉडल ट्रेनिंग को दिया। मॉडल को ट्रेन करने के लिए हमने एक्स ट्रेन वाई ट्रेन डाटा सेट दिया, और फिर प्रिडिक्शन के लिए हमने एच टेस्ट डाटा सेट को यूज़ कर लिया। ये तो हमने इसके ग्राफ्स जनरेट कर लिया। इसी ग्राफ्स के बेस पे हम फर्दर भी ग्राफ्स जनरेट कर सकते हैं, और एक्चुअल वैल्यू के बीच में कितना डिफरेंस आ रहा है तो उसको हम एरर कहते हैं। तो वो हम फर्दर डिटेल बेस पे कैलकुलेट कर सकते हैं कि इसके लिए हम किस तरह एरर फाइंड आउट कर सकते हैं, और एक्यूरेसी हमारे पास क्या है इस मॉडल की।